तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को उसका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में हम लोग आंसर बनाते हैं, आंसर सही करेक्ट करते हैं, ये तुक्का मारना हो तो तुक्का मारते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका कोई आंसर की अभी मेरे पास नहीं है, तो यदि कोई किसी क्वेश्चन से को मैं गलत डिस्कस करता हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ। और हाँ, ये हिंदी वाला नहीं, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर है, तो तब हिंदी वाला मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन हुज बेस रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच। तो उसका टीएसए क्या होगा? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ हमें पाई आर एल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो पहले हम लोग ऐसे मैथ में मेरा कहना है कि कोई भी यदि फिगर वाला डायग्राम हो, क्वेश्चन हो, तो उसे फिगर ड्रॉ करके ही बनाना सही होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोन हो गया, ये स्लैंट हाइट एल हो गया, ये रेडियस आर और ये हाइट एच हो गया। अब ये एल इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अपने को देखने को मिल रहा है एल क्या है। एल को यदि हम लोग पाइथागोरस फॉर्म में लिखेंगे तो एल इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही यहाँ पे हमें को देखने को मिल रहा है पाई आर प्लस एल। एल को इस फॉर्म में सिर्फ लिखा गया है, तो आंसर ये होगा। अब जितने कूल बन के मैं ये बता रहा हूँ उतने कूल माइंडेड होकर मैंने एग्जाम में ये गलती कर दी, नहीं बना पाया और ये मेरा गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं बना, मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब मैं डेली करंट अफेयर करता हूँ, फिर भी ये मुझसे कहीं मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने इसमें तुक्का लगाकर नाबार्ड लगा दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर CSIR नीरी होगा। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। अब एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है जब आप डेट वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा भी यदि आपके मन में कन्फ्यूजन होगा तो आप कन्फ्यूज करके कोई गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 1939 AD। अब इसे हमने कैसे याद रखा कि 1938 में जब प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे कांग्रेस के, तो फिर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 1939 में जब हुआ था तो फिर महात्मा गांधी के कैंडिडेट से उनकी थोड़ी झड़प हो गई थी, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अलग हटकर फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर पंजाब वाज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो अगर आपको एंग्लो पंजाब वॉर याद होंगे तो लास्ट वाला वॉर जो 1848 में हुआ था, उसके बाद पंजाब को फाइनली अनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में, तो इसका आंसर होगा 1848। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव फॉर्म करना है। आपको दिया गया है पीपल हैव सीन वुल्फ्स इन द स्ट्रीट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुल्फ्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि किन्होंने ATP वर्ल्ड टूर में डबल्स ट्रॉफी जो मलागा चैंपियनशिप हुई थी वो किसने जीता है अपने साउथ अफ्रीकन पार्टनर लॉयड हैरिस के साथ। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यूकी भांबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, ये जिस आपको यदि ज्योग्राफी मजबूत होगी, आपको लोकेशन याद होगा, तो आप इसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं नंदा देवी उत्तराखंड में है। कोल्ड डेजर्ट का चलिए मैं अपना बताता हूँ, मुझे नहीं पता था एग्जाम हॉल में, मैं गलत समझ रहा था कि ये लद्दाख में है, लेकिन एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश में है। तो खैर आगे देखते हैं। मानस वाला मैं जान रहा हूँ कि असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इसलिए कोल्ड डेजर्ट वाला मैं लद्दाख समझ कर मार रहा था, लेकिन हालांकि ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, मतलब सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है इन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हिमाचल प्रदेश वाला कोल्ड डेजर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो सेंसस को आपको एग्जाम में करके ही जाना है हर हाल में, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट इंडिया रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये तो सभी को पता है कि हमारा बिहार सबसे महान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछ रहे हैं जापान की करेंसी क्या है। जापान की करेंसी येन है, ये तो हम सभी जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं। अब ये इकोनॉमी का प्रश्न है, तो इकोनॉमी ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, मतलब इस भरोसे चला जाता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करके बना लूँगा। तो इसमें मैंने जो मारा था, मैंने बोथ 1 और 2 मारा था। अब इसका सही आंसर क्या है पता नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने आंसर किसी से मैच नहीं किया है, लेकिन इस
जो PDF है इसमें करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि बाद में डिस्कस कर लेंगे जब मैं आंसर किससे अपना आंसर मैच करूँगा। तो फिलहाल मैंने एग्जाम में तो बोथ 1 and 2 मारा था, पता नहीं सही हुआ या गलत। उसी तरह क्वेश्चन 1 है द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, मतलब कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या है। तो इसमें देखिए लेबर ये इकोनॉमी का प्रश्न है। तो लेबर यदि सब मतलब जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा हमारे पास वर्कफोर्स होगा, लेबर होगा, उतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कैपेसिटी रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा से सटीक आंसर होगा लेबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल इज, अभी ये भी इकोनॉमी का प्रश्न है। तो इकोनॉमी मुझे नहीं पता, मैंने इसमें तुक्का मारा था। अब वो क्या तुक्का मारा था वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके अनुसार PDF के अनुसार आंसर इसका C+I है। इसमें C और I क्या है ये भी मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 13 जो बातें लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब इसमें तो आप लोग ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो पढ़ के ही होता है ना कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है यही होगा। तो बस ऐसे ही कुछ सवाल ऐसे ही बन जाते हैं। तो जनश्रुति, ये आपको सुनकर भी लग रहा है कि हाँ यही होगा जो बातें लोगों से सुनी गई हो। जन मतलब पब्लिक, दुनिया, देश दुनिया, जनश्रुति। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन जनश्रुति ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है वेयर वाज हिटलर बॉर्न, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा था, इसमें मैंने तुक्का मारा था, मैमल मारा था मैंने तुक्का मेरा गलत हो गया। हालांकि मैंने जब आंसर चेक किया था तो उसका आंसर ब्रनाउ होगा। तो देखिए मेरा मकसद ये बताना है कि तुक्का सभी लोग मारते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 में 100 प्रश्न सबको आ रहे होते हैं। अपना माइंड यूज़ करना है, अपना पढ़ा हुआ यूज़ करना है, उस अकॉर्डिंग तुक्का भी यदि मारना है तो सोच समझ कर मारना है और मतलब रीज़न के साथ मारना है कि हाँ क्यों ऐसा तुक्का मार रहे हैं हम। ये नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है तुक्का तो ABCD एक ही, ए है तो ए ही रंगा रहे हैं, बी है तो बी ही सारा फिल कर रहे हैं, उस तरह नहीं करना है, सोच समझ कर तुक्का मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्टर प्रोड्यूसिंग ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज से हम जब काम करते हैं तो वो किस सेक्टर के काम में आता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग जो कुछ भी एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद का मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। ये 40 होता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड लेक, तो ये देखिए ये सवाल कई एग्जाम में कई बार बिहार दरोगा के एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मणिपुर में एक लोकटक लेक है केबुल लॉन्गजाओ नेशनल पार्क में। तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, घुमा फिरा कर एक ही सवाल पूछा जाता है। तो इसमें भी हमें ऐसा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड लेक, तो लोकटक लेक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लिस्टेड अमंग द गोल्ड मिनरल प्रोड्यूसिंग प्लेस, तो ये करंट अफेयर से लिंक करके ये क्वेश्चन को उठाया गया है। करंट में आपको याद होगा यदि आप डेली करंट कर रहे होंगे तो जमुई में गोल्ड रिजर्व खोजा गया था। तो इस वजह से ये प्रश्न यहाँ पर उठाकर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। हालांकि मैंने इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू लगाया था, लेकिन इस PDF के अकॉर्डिंग JB कृपलानी है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, लेकिन अब पता नहीं शायद मेरी ही गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रीचिंग ऑफ विच मेडिवल सेंट आर कंपाइल्ड इन अभंग, मतलब इनमें से किस मेडिवल पोएट का जो रचना है उसे अभंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं जीवन में पहली बार एग्जाम हॉल में देखा था, मुझे आज तक किसी बुक में नहीं मिला, इसलिए मैंने इसमें तुक्का मारा। तो काश मैंने इसका तुक्का मारा होता तो सही हो जाता, लेकिन मैंने इसका तुक्का नामदेव मारा था जो कि गलत था। तो खैर इसका सही आंसर तुक्काराम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, अब इसमें देखिए यदि आपको कुछ नहीं भी आइडिया होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन सारे में पॉली है, लेकिन इसमें सिर्फ नायलॉन है। तो आप नायलॉन को भी तुक्का लगा सकते थे, हालांकि मुझे इसका आंसर पता था कि नायलॉन होगा, क्योंकि ये क्लास 12 के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ NCERT बुक का उस चैप्टर से ये सवाल उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज एन इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वुमेन एंटर्ड इनटू न्यू रोल्स बिकॉज, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद महिलाएं नए नए किरदार में उभर कर सामने आई, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दे बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज वर्कशॉप एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, उस ज़माने की जो औरतें थी उन्हें घर के अंदर ही अक्सर रखा जाता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें फैक्ट्रियों में काम दिया गया, काम करवाया गया। इस वजह से उन्होंने बाहर की दुनिया को जाना और फिर वो अपने अलग अलग और नए किरदार करने में सक्षम हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार यू कैन फाइंड मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये आपको यदि बिहार ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि वेस्ट चंपारण जो है ये हाईली पॉपुलेट मतलब डेंसली पॉपुलेटेड है फॉरेस्ट से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। तो फिर ये सेंसस का सवाल है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो सेंसस के जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसका आंसर देखिए होगा मेरे ख्याल से क्या मतलब मैं सही ही हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, लेकिन पता नहीं क्यों इस पीडीएफ में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है। यदि होगा भी तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर होगा, क्योंकि दोनों जगह वेलफेयर स्टेट की बात हो रही होगी, लेकिन यदि खुले तौर पर बोलेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, ये मैथ का प्रश्न है, इसे आप स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी रोजगारों में बराबर का हक रखने का आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 के द्वारा। द फ्रेंच रूलर लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, ये मैं नहीं पढ़ कर गया था, हालांकि मैंने इस पर तुक्का मारा और मेरा तुक्का सही हुआ, तो इसका आंसर होगा बॉर्बन डायनेस्टी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट, ये आप लूसेंट के जनरल साइंस में पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। या मैं साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो मुझे तुक्का मारने में भी थोड़ी आसानी हुई और इसका आंसर मैंने टेस्ट मारा था और टेस्ट ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम एक नज़र में देख के हम जो भी पढ़े लिखे आदमी होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि सोडियम का नेट्रियम होता है, लैटिन नेम, उसका सिंबल होता है नेट्रियम Na, तो सोडियम का Na, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटियागो इज द कैपिटल सिटी ऑफ। सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो राजधानी है चिली की। तो ये आपको कैपिटल एंड कंट्रीज याद रखने होंगे। बिहार दरोगा एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, या तो कंट्री या तो करेंसी पूछ ली जाती है, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो और ला नीना ये वेदर फेनोमेनन है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि तब देखिए यहाँ पे आसान ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। यदि किसी को आइडिया नहीं होगा तो वो आराम से गलती कर सकता है तुक्का मारने में भी। इस चीज़ की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एल नीनो क्या होता है, क्या क्या उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो खैर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट। पेरुवियन कोस्ट से आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, इसे मैप की मदद से बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो एल नीनो के लिए और ला लीना के लिए मैं एक अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसे आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि एल नीनो और ला लीना का फेनोमेनन क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को। अगर आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होता कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इजीली यहाँ से ऑप्शन देख करके ये टिक कर सकते थे इसका आंसर, टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ये इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए फिर से सेंसस का सवाल देखने को मिल रहा है। एज पर सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज हैविंग मिनिमम लिटरेसी रेट। सबसे न्यूनतम दर साक्षरता दर किस डिस्ट्रिक्ट का है बिहार में? तो ये पूर्णिया का है। पूर्णिया वालों गुस्सा मत। चलिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि हम बनाते हैं, देखिए यदि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का मतलब है, एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं टाइम का, डिस्टेंस का। ये अगर ये पूछ रहा है हमसे कि स्लोप और टाइम का कोई ग्राफ बना है, तो स्लोप बटा टाइम ये क्या देता है? स्पीड देता है। स्लोप यहाँ पे हो गया डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है? स्पीड देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल अशोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो मुझे याद था, तो मैंने इसे सुनाग मार दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ। आपने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ा होगा, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उसमें अलग अलग राजाओं ने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था। तो दूसरा काउंसिल जो हुआ था, जिसने कार्ल अशोक ने दूसरा काउंसिल बुलवाया था, तो वहाँ पर से कार्ल अशोक को उठाया गया है और उसका डायनेस्टी पूछ लिया गया है। तो इस तरह से आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, और हर तरह के क्वेश्चन खुद ही समझने होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, ये आपको जनरल साइंस का है,
इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक देखिए यहाँ ऑप्शन में कॉपर कार्बोनेट भी है, लेकिन जब भी ऑप्शन में ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा या कुछ स्पेशल टाइप का मिले ऑप्शन, जैसे कॉपर कार्बोनेट है सिंपल है, लेकिन बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों दिया, आप ये थोड़ा सोचिए। तो यदि आपको तुक्का ही मारना है तो आप थोड़ा आड़ा टेढ़ा ऑप्शन के साथ जाना सही रहता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसका आंसर होगा। द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज, ये पॉलिटी का सवाल है कि प्रेसिडेंशियल चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उम्मीदवार को कितनी राशि जमा करनी होती है। तो इसका आंसर है 15,000 रुपये। ये डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, इससे पॉलिटी को आपको अच्छे से करके जाना है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, तो ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तुक्का मारा था, वो तुक्का मैंने टोयोटा मारा था तो गलत है इस PDF के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट इस PDF के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड लेटराइट सॉइल आर मोर सूटेबल फॉर द क्रॉप्स, ये क्वेश्चन देखिए हर एग्जाम में रिपीट करता है, हमें जहाँ भी लेटराइट सॉइल की बात आएगी, रेड लेटराइट सॉइल की, वहाँ पर आप काजू उगाने लग जाइए। इसका आंसर होगा काजू। रेड लेटराइट सॉइल काजू के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा साबित होती है। चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, मतलब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनने के फेनोमेनन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिपोजिशन। आप गौर से देखिए, गैस में है उसे सॉलिड बनाना है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, लेकिन आप जो लोग सब्लिमेशन कर रहे हैं, सब्लिमेशन में क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है, वो डायरेक्टली गैस में बनता है। जैसे कपूर सॉलिड है, उसे जलाया तो वो बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदल गया, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन कोई चीज़ यदि गैस में है वो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाती है बिना लिक्विड फेज से गुजरे, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। तो इसका आंसर डिपोजिशन होगा। PR सीरीजेस एंड सविता पुनिया वॉन द सिमिलर टाइटल आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, ये करंट से रिलेटेड है। PR सीरीजेस अभी ये समर ओलंपिक्स 2024 के बाद तो अभी और फेमस हो गए होंगे, तो सभी लोग जो नहीं भी जान रहे होंगे वो भी जान रहे होंगे। ये PR सीरीजेस हमारे हॉकी से रिलेटेड है और सविता पुनिया भी, तो हॉकी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड सेल्ड विच हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन इज, खून जमने में कौन सी रक्त कोशिका मददगार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स। हालांकि मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ही, मतलब जब भी एक संविधान संशोधक बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, वो ही इज़ बाउंड टू गिव हिज एसेंट, मतलब उन्हें साइन करना ही पड़ता है, वो उसे उस बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकन्सिडर करने के लिए। विच बिल इज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन इंडिया फॉर इनहेंसिंग रेगुलेशन इन द एविएशन सेक्टर, ये करंट का सवाल है, लेकिन मुझे मतलब मैं करंट पे ये मिस हो गया था मेरे से, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने तुक्का मारा और ये गलत हो गया। हालांकि इसका आंसर होगा द एयरक्राफ्ट बिल 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज, अब ये तो जनरल फिजिक्स का सवाल है, हालांकि यदि किसी को यदि नहीं भी थोड़ा सा, जैसे किसी का भी साइंस बैकग्राउंड होगा तो वो इस बात को भली बात ही जानता होगा कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। तो ये बात हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है, नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, तो इसका आंसर यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें से क्या ऐसा हो जाए जो कि किसी वस्तु के जो डिमांड है, जो मांग है, उस पर असर कर सकता है, तो इसका आंसर होगा चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। यदि जाहिर सी बात है, यदि किसी आइटम का हम प्राइस घटा दें या बढ़ा दें तो उस अकॉर्डिंगली उसका डिमांड घट या बढ़ जाएगा। यदि किसी चीज़ को हम सस्ती कर दें तो उसका डिमांड जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता, तो लेकिन खैर ये तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको इकोनॉमी पढ़िएगा तो फिर आपको दूसरा कुछ देखने को मिलेगा। Which article of the Indian Constitution deals with the duty of Prime Minister to furnish the information to the President? हमारे संविधान के आर्टिकल 78 में ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर से वार्ता कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकता है, एडवाइस भी ले सकता है, और ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि हर चीज़ प्रेसिडेंट को बयां करना जो उन्होंने डिसीजन लिया है। इन रेफरेंस टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल विच वन इज़ द करेक्ट, तो ये तो हम सभी भारतीयों के लिए बेहद दुखद है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था, और ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, वो भी 6 विकेटों से। तो ये क्वेश्चन करंट का आया था, तो ये तो भारी दिल से सही मारना ही पड़ा।